शास्त्री, आदरणीय श्री कुंजदेव जी मनीषी, प्रिय मनुदेव जी वाग्मी, समस्त अध्यापक वृंद, पवित्र ब्रह्मचारियों, आज के वेद पाठ में एक मंत्र आया। मंत्र है कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाम वेशाय वाम। प्रिय ब्रह्मचारियों, यह मंत्र यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 6वां मंत्र है। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषिवर लिखते हैं, मनुष्यैर्द्वाभ्यां प्रयोजनाभ्यां प्रवर्तयितव्यम्। प्रथमं सर्वाराज्य श्री प्राप्तिकरणं, द्वितीयं सर्वा विद्या सम्यक् पठित्वा तासां सर्वत्र प्रचारीकरणम्। प्रिय ब्रह्मचारियों, अभी श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि आप सबको अपनी स्वाध्याय की प्रवृत्ति बनानी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम उतना ही पाठ पढ़ते हैं, उतना ही स्वाध्याय करते जितने की हमें परीक्षा देनी होती है। केवल परीक्षा तक का कोर्स पढ़ना और परीक्षा दे देना, इतने मात्र से व्यक्ति की बुद्धि का विकास नहीं होता, वो विद्वान नहीं बन सकता। परीक्षा पास कर सकता है, वो शास्त्री बन सकता है, आचार्य बन सकता है, पीएचडी कर सकता है, जो भी कुछ उपाधि जो है विश्वविद्यालय की वो सब ले सकता है, केवल परीक्षाओं की पुस्तक पढ़ने से। पर यदि चौमुखी ऊहा का व्यक्ति बनना है, विद्वान बनना है और दुनिया के सामने अपने सिद्धांत की स्थापना करनी और विजयी होना है, तो फिर आपको अपने रुचि के अनुकूल उपनिषदें, सत्यार्थ प्रकाश, मनुस्मृति और जितना हमारा वैदिक वाङ्मय है, उस सब को आप यथा रुचि यथा समय थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान का विस्तार होगा, बहुत ज्ञानी होगा। जिस समय मैंने संन्यास दीक्षा ली तो प्रिय ब्रह्मचारियों, मेरे मन में एक विचार आया कि आर्य समाज में इस समय सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति कौन है? सन्यासी। तो बहुत से सन्यासियों के नाम आए सामने, परंतु उस समय सबसे बड़ी आयु की जो व्यक्ति सन 2006 में जब मैंने संन्यास लिया तो स्वामी मुनीश्वरानंद जी। तो मैंने स्वामी धर्मेश्वरानंद जी से कहा, जो कि मेरे साथ भी वो भी दीक्षित हुए थे, संन्यास लिया था उन्होंने भी। मैंने कहा कि हम हापुड़ चलते हैं, आर्य समाज में स्वामी जी रहते हैं। उनको दीक्षा से पहले मैंने निमंत्रण भी दिया था, पर उनको उधर सूल था, उनको कष्ट था, वो नहीं आ पाए। अब जा करके हम उनसे आशीर्वाद ले लेते। उन्होंने इस बात का समर्थन किया और दोनों हम चल पड़े। हापुड़ गए तो मैंने कहा कि स्वामी जी के पास आप बहुत रहे हो, आप में तो वो गुरु थे मुनीश्वरानंद जी महाराज, तो वो उनको कौन सी वस्तु प्रिय है? हम खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ लेकर के जाए तो क्या वो पसंद करते? तो स्वामी धर्मेश्वरानंद जी ने कहा कि मुनक का वो अधिकतर सेवन करते हैं सायंकाल दूध के साथ। तो हमने 2 किलो मुनक्का लिए, थोड़े कुछ पैसे उसके ऊपर रखे, कुछ और फल ले लिए और इन दोनों ने जाकर के स्वामी जी को अभिवादन करते हुए दे दिया। स्वामी जी ने मुट्ठी भर के हमको भी दे दिया कि तुम भी खाओ, फल भी दे दिया, हमने वो भी ले लिया और कहने लगे बैठो। तो मेरे से पूछा कि आपने संन्यास ले लिया? हमने कहा जी स्वामी जी ले लिया। क्या नाम रखा? कि प्रणवानंद।
धर्मेश्वरानंद जी से पूछा कि आपने क्या नाम रखा, तो कहने लगी धर्मेश्वरानंद। धर्मपाल नाम था पहले उनका। बोले चलो बहुत अच्छा है, पर नाम नहीं भी बदलते तब भी ठीक था। नाम का परिवर्तन करना कोई आवश्यक नहीं, शास्त्र में कहीं विधान नहीं है। उन्होंने इस तरह से अपनी कुछ बातें कही। फिर मैंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि स्वामी जी आप हमें वो उपदेश करो, वो आदेश करो जो हमें जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए, उसका हम पालन कर सकें। तो उन्होंने तो वैसे बहुत सी बातें हमें कही। कहने लगे तुम दोनों के दोनों संस्थावादी हो, तुम संस्था चलाते, तो पहला तो मेरी बात यह है कि तुम संस्था छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। तुम गौतम नगर छोड़ दो, तुम कतारपुर छोड़ दो। फिर कहने लगे कि जिस जगह आप रहना चाहते हो पर्णकुटी बना करके उसके चारों तरफ 12 कोस तक नंगे पांव, जूता नहीं पहना, खड़ाव नहीं पहना, नंगे पांव रहना, नंगे सिर रहना, जीवन तपस्वियों जैसा बनाओ। नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, अपने आप अग्नि नहीं जलाना, क्योंकि सन्यासी अनग्नाई होता है। केवल भिक्षा वृत्ति से ग्रहण करना अन्न। तो इस ढंग का उपदेश उन्होंने हमको दिया। और फिर कहा कि चलो ये तो मैंने कहना था कह दिया, पर तुम इसको कर भी नहीं पाओगे, आज तुमसे निभेगा भी नहीं। पर तुम एक काम कर सकते हो। एक तो ऋषि दयानंद की जीवनी, श्रीमद् दयानंद प्रकाश के नाम से जो प्रसिद्ध है, सत्यानंद जी द्वारा लिखित वो पुस्तक, और एक सत्यार्थ प्रकाश। इन दो पुस्तकों का पारायण जितने वर्ष तक तुम जीवित रहो, परमात्मा की कृपा से जितनी आयु मिले उतने बार इन दोनों पुस्तकों का पारायण करो। और हेतु दिया कि इसका लाभ क्या होगा। उन्होंने बताया कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तो तुम कभी सिद्धांत हानि नहीं करोगे, और जीवनी पढ़ोगे ऋषि की तो कभी हतोत्साहित नहीं होगे। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, मैं आज आपको वही पूज्य स्वामी मुनीश्वरानंद जी वाली बात कहना चाहूँगा कि देखो, अपने परीक्षा की पुस्तकें तो अवश्य पढ़ो। आप स्पर्धा में हैं, परीक्षा में हैं, आपको आगे जीवन इन डिग्रियों और इन परीक्षाओं के आधार पर आपको चलाना है। इसमें आप पीछे न रहें कि दुनिया की दौड़ में भी आप 2 कदम आगे रहें, पर इसके साथ साथ में आप वैदिक सिद्धांत को समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ो, बार बार पढ़ो। मनुस्मृति को पढ़ो, और मनुस्मृति में भी मान लीजिए पूरी नहीं पढ़ सकते हो तो जैसे दूसरा अध्याय मनुस्मृति का आपके आश्रम से संबंध रखता है, ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या करते हो, इसी प्रकार उपनिषदें पढ़ो समय समय पर। अपने गुरुजनों से अलग समय लेकर के पढ़ लो, और नहीं तो बहुत सरल भाषा में आजकल तो सब उपनिषदों के ऊपर लोगों ने भाष्य किए, टीकाएं लिखी हैं। आप उपनिषद पढ़े, मनुस्मृति पढ़े। स्वामी सर्वदानंद जी महाराज की चर्चा अभी श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे थे। उनकी एक पुस्तक है सन्मार्ग दर्शन। सन्मार्ग दर्शन में बहुत अच्छा उन्होंने वैदिक सिद्धांत खोला, समझाया है। आप उस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। ऋषि की पुस्तकें व्यवहार भानु है, आर्याभिविनय है, संस्कार विधि है, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। इन पुस्तकों को तो कम से कम आप अच्छी तरह कई बार पढ़ो। इतना मात्र पढ़ने मात्र से आपको कभी भी सिद्धांत में हिचकना नहीं पड़ेगा, कभी सिद्धांत में आप मार नहीं खाएंगे। यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे
कि बतलाओ आर्य समाज का सिद्धांत क्या है। कम से कम शब्द में बतलाओ, सरल ढंग से समझाओ। बताओ ब्रह्मचारी जी, आप गुरुकुल से शास्त्री बन के निकले हो, आचार्य बन के निकले हो, गुरुकुल में पढ़ाते हो, स्नातक हो, तो बतलाओ आर्य समाज का सिद्धांत क्या है। कम से कम शब्द में बतलाओ। तो आप उसका क्या उत्तर देंगे ये आप मन में सोच लो। पर मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कह देना कि त्रैतवाद का सिद्धांत। त्रैतवाद को आर्य समाज मानता है, दूसरे लोग नहीं मानते। अद्वैतवादी हैं, कई अंशांशी भाव मानते, पता नहीं क्या क्या सब लोग उलझे हुए हैं। क्यों? उनका ऋषि शैली से उनका स्वाध्याय नहीं है। स्वयं आचार्य शंकर भटके हुए हैं और बड़े बड़े विद्वानों की स्थिति है। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे परिवारों में पैदा हुए जो कि हमको उन्होंने गुरुकुल तक भेज दिया। और गुरुकुलों में भी ऐसे गुरुकुल में भेजा जो कि आर्ष परंपरा के गुरुकुल में, जो ऋषि दयानंद की मान्यता, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों से और उनके बतलाए पठन पाठन की विधि से सीधा सीधा संबंध है। आर्ष पाठ विधि के नाम से हम ऐसे गुरुकुल में आ गए। तो हम हमारे जीवन में तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इस ढंग की। आर्ष गुरुकुल में पढ़ने के पीछे भी यदि हमें सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास के विषय का नहीं पता होगा